हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड एंजॉइंग योर लाइफ। एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ अपन एक नई न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। ऑल 3 अक्यूज्ड इन गैंग रेप शॉट ऑन लेग्स अरेस्टेड। ऑल 3 अक्यूज्ड इन गैंग रेप। ऑल यानी सारे, 3 यानी 3, अक्यूज्ड सारे तीनों आरोपी जो है गैंग रेप यानी दुष्कर्म के मामले में शूट ऑन लेग, उन्हीं पैर में गोली लगी, ठीक है, कॉमा अरेस्टेड और वह गिरफ्तार, ठीक है ना। शूट का मतलब गोली लगना और अरेस्टेड का मतलब गिरफ्तार। बेसिकली ये जो न्यूज़ है तमिलनाडु से है। वहाँ पर जो 3 व्यक्तियों ने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया है, उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। आओ इसको डिटेल से समझते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। अरेस्टेड का मतलब होता है गिरफ्तार। ये वर्ड डेली कॉमनली 1-2 न्यूज़ छोड़ के आता रहता है। शूट का मतलब गोली लगना, ठीक है ना। और रेप का मतलब दुष्कर्म, गैंग रेप यानी सामूहिक दुष्कर्म, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। लेग यानी पैर में। ये वहाँ के कमिश्नर महोदय हैं, ठीक है ना। कोयम्बटूर, ये न्यूज़ बेसिकली कोयम्बटूर से हैं। कोयम्बटूर कमिश्नर ऑफ पुलिस ए सरवन्ना सुंदर ऑन ट्यूसडे सेड द पुलिस हैव अरेस्टेड द 3 person who gang raped a 20-year-old college girl near the city airport on Sunday night. फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। कोयम्बटूर कमिश्नर ऑफ पुलिस, कोयम्बटूर पुलिस की जो कमिश्नर हैं ए सरवना सुंदर इनका नाम है। ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को, सेड यानी उन्होंने कहा, द पुलिस हैव अरेस्टेड, द पुलिस पहली जो सरवना को सुंदरन है, उन्होंने जो कहा उसकी जो वर्ब है ये सेड, ठीक है ना। यहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। द पुलिस हैव अरेस्टेड, पुलिस ने गिरफ्तार किया, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, द 3 person यानी 3 व्यक्तियों को, हु अब ये व्यक्तियों के लिए हु रिलेटिव प्रोनाउन आ, हु गैंग रेप्ड जिन्होंने दुष्कर्म किया, ए 20-year-old गर्ल, ओ कॉलेज गर्ल यानी एक जो 21 वर्षीय जो छात्रा है कॉलेज गर्ल, उसका दुष्कर्म किया। नियर कहाँ पर किया, नियर द सिटी एयरपोर्ट, सिटी एयरपोर्ट के पास में, ऑन संडे नाइट यानी रविवार रात्रि को, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी आई है, अरेस्टेड ये बार बार आती रहती हैं। अरेस्टेड का मतलब गिरफ्तार करना, सेड यानी कहा, और गैंग रेप यानी सामूहिक दुष्कर्म, ठीक है। कॉलेज यानी महाविद्यालय, ठीक है। नाइट यानी रात्रि। जो भी वोकेबलरी आपको इम्पोर्टेंट लगे और आपको नहीं आती हो, उसको नोट डाउन ज़रूर करें, ताकि आप जो नेक्स्ट कोई भी आर्टिकल पढ़ो, कोई भी न्यूज़ पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, तो आपको वो वोकेबलरी जब भी दोबारा देखें तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, है ना। नोट डाउन करने से चीज़ें सिंपल होती हैं, ठीक है, और रेगुलर आने से चीज़ें हैबिचुअल होती हैं, तो अपने को याद होती जाती हैं, ठीक है। ही सेड द पुलिस शूट द 3 accused in their legs when they try to escape. फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ही यानी उन्होंने, ठीक है ना। ही यानी कि ना पुलिस कमिश्नर ने कहा, सेड उन्होंने कहा, द पुलिस शूट पुलिस ने गोली लगाई, किया पुलिस ने शूट किया, द 3 accused यानी तीनों आरोपियों के, इन दियर लेग्स उनके पैर के अंदर, ठीक है, द पैर के अंदर, वेन दे ट्राई टू एस्केप जब उन्होंने कोशिश की बचकर भाग जाने की, ठीक है, बचकर भाग जाने की। ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सेड यानी कहा, द पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, शूट यानी उसको गोली मारी, द 3 accused यानी तीनों आरोपियों को, इन दियर लेग्स यानी उनके पैर के अंदर, वेन जब, वेन कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, वेन दे यानी उन्होंने ट्राइड किया, उन्होंने कोशिश की, ट्राइड टू एस्केप यानी भाग जाने की, ठीक है। ट्राई के बाद में टू इन्फिनिटिव आता है, तो टू इन्फिनिटिव यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। टू एस्केप यहाँ पे इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, टू एस्केप, ठीक है। इन्फिनिटिव मतलब 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। एड्रेसिंग द मीडिया इन कोयम्बटूर, मिस्टर सुंदर said arrested person were identified as a Guna alias
तवासी 20 फ्रॉम मदुरई, कारा करपुस्वामी alias सतीश एंड कलीश्वरन alias कार्तिक 21 ब्रदर फ्रॉम शिवागंगई डिस्ट्रिक्ट फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। एड्रेसिंग का मतलब संबोधित करते हुए, कहते हुए। आपने देखा होगा काफ़ी बार जो पुलिस कमिश्नर होते हैं या पुलिस उच्च के अधिकारी होते हैं, जो जब वो मीडिया के सामने आते हैं तब वो संबोधित करते हैं। नेता जो होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वो भी संबोधित करते हैं जब उनकी पार्टी का कोई भी ओकेज़न हो, जब पार्टी कुछ करने जा रही हो तब। एड्रेसिंग यानी संबोधित करते हुए या कहते हुए मीडिया को। इन कोयम्बटूर के अंदर मिस्टर सुंदर जो पुलिस कमिश्नर सेड, उन्होंने कहा द अरेस्टेड पर्सन। अब जो यहाँ पे जो देखने वाली जो बात है ना, अरेस्टेड पर्सन, तो यहाँ पे अरेस्टेड वर्ब नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, वो एडजेक्टिव भी होती है। द अरेस्टेड पर्सन, तो यहाँ पे अरेस्टेड एडजेक्टिव का काम कर रहा। द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद में ये नाउन आ रहा और इससे पहले ये क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नाउन हमेशा आर्टिकल रहता है और अगर वहाँ पे कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो वह उससे पहले आएगा। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव आने के कारण ये जो आर्टिकल है यहाँ से इससे पहले आया। ठीक है, बाकी यहाँ पे आता द पर्सन। द अरेस्टेड पर्सन यानी तीनों गिरफ्तार व्यक्ति। वर आइडेंटिफाई, उनकी पहचान की गई। एज किसके रूप में, गुना alias तवसी 20 यानी 20 वर्ष की, फ्रॉम मदुरई, ये जो मदुरई से हैं। करूपस्वामी जो ये हैं alias सतीश 30 उम्र है इसकी, 30 वर्ष। एंड कलीश्वरन ये है alias कार्तिक, इसकी उम्र है। वर ब्रदर, वह दोनों क्या है, ब्रदर थे। और ये कहाँ से, फ्रॉम शिवागंगई एक जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, वहाँ से हैं। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी और आप इसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। They were admitted to the Coimbatore Medical College Hospital for treatment. Full stop. They anyway were admitted. They were admitted. वे क्या हो गए, ठीक है ना, वहाँ पे they were admitted यानी उनको भर्ती कराया गया। यहाँ पे ये क्या है, पैसिव वॉइस, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रही। they were admitted, उनको भर्ती कराया गया टू द कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज, कोयम्बटूर के मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में, फॉर ट्रीटमेंट यानी उपचार के लिए, फॉर ट्रीटमेंट यानी उपचार के लिए। दे वर एडमिटेड, दे यानी उन्हें, वर यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडमिटेड उन्हें भर्ती कराया गया टू द कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज, कोयम्बटूर के मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में, फॉर ट्रीटमेंट यानी उपचार के लिए। He said the accused were under the influence of alcohol when they committed the crime. It did not appear to be pre-planned conspiracy as per the preliminary investigation. Full stop. He said, he यानी उसने, said यानी कहा, the accused यानी आरोपी। अक्यूज्ड यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, अक्यूज्ड यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। अक्यूज्ड का मतलब आरोपी है, यहाँ के अक्यूज्ड वर्ब नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ठीक है ना, अक्यूज्ड यहाँ पे क्या, नाउन का काम कर रहा है। ही सेड उन्होंने कहा, द अक्यूज्ड यानी जो आरोपी है, वर अंडर द इन्फ्लुएंस, वो थे किसके प्रभाव में, एल्कोहल, वह मतलब जो क्या, शराब के प्रभाव में थे। वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, वह शराब के प्रभाव में थे। वेन दे कमिटेड, जब उन्होंने कमिट यानी अंजाम दिया, द क्राइम यानी अपराध को। एंड इट डिड नॉट अपीयर, और यह नहीं लग रहा था, टू बी ए प्री प्लान्ड, यह पूर्व से नियोजित नहीं लग रहा था। कॉन्स्पिरेसी यानी यह पूर्व नियोजित कोई भी साजिश नहीं थी। एज पर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, एज पर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, एज पर यानी प्रारंभिक जांच के अनुसार, एज पर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यानी प्रारंभिक जांच के अनुसार, प्रारंभिक जांच के अनुसार। ठीक है ना, ऐसा कोई भी नहीं लग रहा था। ठीक है ना, कि भाई उन्होंने प्री प्लान कोई मतलब ये इस घटना को अंजाम दिया। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, किसी के प्रभाव में। एल्कोहल यानी उसके शराब के प्रभाव। कमिटेड यानी उन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया, क्राइम यानी अपराध को। अपीयर यानी दिखाई देना। ठीक है ना, प्री प्लान्ड यानी पूर्व नियोजित। कॉन्स्पिरेंसी यानी साजिश। ठीक है ना, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यानी प्रारंभिक जांच में। ठीक है,
आफ्टर यानी के बाद, एग्जामिनिंग द CCTV footage in the area and investigation, the police searched them and found them at a hideout near the तुदियालूर। ठीक है ना, वापस देखते हैं। आफ्टर द एग्जामिनिंग, आफ्टर और बिफोर होता है जब भी ये सेंटेंस के प्रारंभ होता है तो इसके बाद में वर्ब की ING फॉर्म यानी जिरंड आती है। आफ्टर एग्जामिनिंग यानी इसका परीक्षण करने के बाद, किसका, CCTV फुटेज का, ठीक है, इन द एरिया यानी उस क्षेत्र के, एंड इन्वेस्टिगेशन, CCTV फुटेज का एग्जामिनेशन करने के बाद और मतलब उनकी जांच और करने के बाद, उनका परीक्षण करने के बाद ये सब पाया गया। द पुलिस सर्च, पुलिस ने सर्च यानी तलाशा, देम यानी उनको, एंड फाउंड और पता किया, देम यानी उनका, ठीक है ना। द पुलिस सर्च, पुलिस ने सर्च किया, देम यानी उनको, ये 3 व्यक्ति है इसलिए देम आया, ठीक है। एंड फाउंड और पाया उनको, एट ए हिडआउट यानी एक मतलब छुपे स्थान पर, नियर द तुदियालूर वहाँ कोई क्षेत्र होगा, इलाका होगा, उसका नाम है, वहाँ पर वो पाए गए। सिंस दे, यहाँ पे देखने वाला नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया, सिंस दे, ठीक है ना, ये नीचे वाला, ठीक है। सिंस दे, जब वे, ठीक है ना, अटैक्ड, जब वे अटैक्ड वन ऑफ द पुलिस मैन विद द सिकल, द पुलिस ओपनड फायर इन डिफेंस, इंजरिंग द अक्यूज्ड ऑन देयर लेग्स, कॉमा द कमिश्नर सेड, फुल स्टॉप। सिंस दे, ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा सिंस दे जब उन्होंने अटैक यानी आक्रमण किया, वन ऑफ द पुलिस मैन एक पुलिसकर्मी के ऊपर, विद सिकल यानी दराती से, द पुलिस ओपनड, द पुलिस यानी पुलिस ने, ओपन यानी चलाई, फायर यानी गोली, पुलिस ने गोली चलाई, इन डिफेंस यानी बचाव में, इंजरिंग घायल होते हुए, ठीक है ना, इंजरिंग द अक्यूज्ड यानी घायल अक्यूज्ड, ऑन दियर लेग्स जिससे उनको घायल हो गए, अक्यूज्ड यानी आरोपी, दियर लेग्स यानी उनके पैर में गोली लगी, ठीक है। इंजरिंग द अक्यूज्ड जिसके कारण जो अक्यूज्ड है वो घायल हो गए, दियर लेग्स यानी उनके पैर में, द कमिश्नर से, कमिश्नर यानी पुलिसकर्मी ने ऐसा कहा, जो कमिश्नर थे उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। वापस देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द अक्यूज्ड पर्सन वर हैबिचुअल ऑफेंडर with several cases including murder, assault and theft pending against them, full stop। अब देखने वाली चीज़ वापस आ गया, अक्यूज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा। द अक्यूज्ड पर्सन यानी जो वो आरोपी व्यक्ति, वर हैबिचुअल वो थे, क्या थे, हैबिचुअल यानी आदतन, ऑफेंडर यानी अपराधी थे, आदतन अपराधी थे, विद सेवरल केसेज बहुत सारे जो केस है उनके अगेंस्ट है, इंक्लूडिंग उसके अंदर शामिल है मर्डर यानी हत्या, असॉल्ट यानी किसी को चोट पहुंचाना, एंड थेफ्ट यानी चोरी, पेंडिंग अगेंस्ट और उनके खिलाफ पड़े हुए हैं, देम यानी इस प्रकार के उनके खिलाफ मामले पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना कि एक जो फ्रेज बनता है ये द अक्यूज्ड पर्सन, तो यहाँ पे आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, ठीक है ना, और अक्यूज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये क्या, नाउन से पहले क्या एडजेक्टिव आता, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता, ऐसे एक पूरा एक स्ट्रक्चर है। धीरे धीरे चीज़ों को आप जो समझोगे, डेली पढ़ोगे तो आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। The two brothers were remanded in a theft case in Satyamangalam and released on bail last month, full stop। अब जो इसके अंदर जो 2 भाई हैं ना, सगे भाई, द 2 ब्रदर्स 2 जो भाई हैं, वर रिमांडेड उनको रिमांड पे थे, वो रिमांड पे रह चुके थे। 2 ब्रदर्स रिमांडेड इन ए थेफ्ट केस यानी एक चोरी के मामले में, इन सत्यमंगलम और सत्यमंगलम के अंदर, वर रिलीज्ड और उन्हें रिलीज़ कर दिया गया, उन्हें छोड़ दिया गया, किसके ऊपर, बेल यानी जमानत पर, ऑन बेल लास्ट मंथ यानी पिछले माह बेल के ऊपर उनको छोड़ दिया गया, देखे ना। द 2 ब्रदर्स यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे पैसिव है ये, वर रिमांडेड उनको रिमांड पे किया गया, इन ए थेफ्ट यानी चोरी के केस में, इन द सत्यमंगलम के अंदर,
एंड रिलीज, और उन्हें छोड़ दिया गया ऑन बेल यानी इसके ऊपर के जमानत पे, लास्ट मंथ यानी पिछले माह। ठीक है। ऑल द थ्री यानी जो चारों जो तीनों थे, मतलब तीनों सॉरी, ऑल द थ्री वर अनमेरिड एंड रेजिडिंग इन ए कोयम्बटूर डूइंग वेरियस कैजुअल जॉब्स इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर लास्ट 15 ईयर्स फुल स्टॉप। ठीक है। ऑल थ्री वर अनमेरिड, जो तीनों थे वो अनमेरिड थे, अविवाहित थे। ऑल थ्री वर अनमेरिड, तीनों अविवाहित थे। एंड रिजिडिंग, वो रह रहे थे, निवास कर रहे थे। इन कोयम्बटूर, कोयम्बटूर के अंदर। डूइंग वोरियस, और करते हुए। कैजुअल जॉब्स, बहुत सारी जो जॉब्स है वो करते हुए। ठीक है ना, अलग अलग प्रकार का वो कार्य कर रहे थे। इंक्लूडिंग, उनके अंदर शामिल है। कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य। फॉर लास्ट 15 ईयर्स, यानी कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीका का वो कार्य कर रहे थे 15 वर्षों से। ठीक है ना। अब देखो, ऑल द थ्री, ये यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसी के साथ में बी प्लस वर्ब में आईएनजी भी लगी है, एंड कंजक्शन लगा। एंड कंजक्शन अपने साथ में दो वर्ब ले सकता है। ठीक है ना। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी और बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे आप, और खुद से भी प्रयास करें ताकि चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।